गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था पीरियोडिक टेबल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जिसमें से मेटल क्या होते हैं? दो सब्सटेंस या दो स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन या विच कैन गिव आउट देयर इलेक्ट्रॉन आर नोन एज मेटल और दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस नोन एज कैटायंस। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल आर सच टाइप ऑफ एलिमेंट which gains electron to form anions or negative ions and they can accept electron very easily, ठीक है, are known as non metals। मैं अगर आपसे नॉर्मल डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज मेटल या नॉन मेटल, तो आप क्या बोलेंगे? मेटल्स आर सच स्पीशीज जिनको हथौड़ा मार दे तो एक फ्लैट शीट बन जाए, जिनको खींच दे तो वायर बन जाए। भाई ये सब प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी बोले तो इट इज नॉट देयर डेफिनेशन, ठीक है ना। अगर कोई मेरे से मेरी डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि ये काला है, कि ये छोटा सा है, इसकी हाइट 176 सेंटीमीटर, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। आप बोलेंगे पहले तो भाई, पहले एक इंसान है, डेफिनेशन में पहले एक इंसान है। समझ में आया कि नहीं आया? तो डेफिनेशन क्या होती है और प्रॉपर्टीज क्या होती है, यू हैव टू क्लैरिफाई इट इन योर माइंड्स। समझ में आया? तभी आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। तो कई बार पूछते हैं व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज, आप क्या लिखते हो? केमिकल प्रॉपर्टी में ये थोड़ी लिखते हो कि भाई चमकदार दिखता है, ऐसे मारो तो सोनोरस साउंड आता है, ये सब नहीं लिखते ना। क्या लिखते हो? उसकी रिएक्शंस लिखते हो। क्यों? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी आते तो क्या लिखते हो? डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, ठीक है, ये सब लिखते हो। जिन बच्चों ने पढ़ ली मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्हें नहीं पढ़े अभी मैं उनको एक एक करके बताऊंगा ये सब है क्या। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले देखते हैं मेटल्स। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल्स होती हैं, जानबूझ के थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, क्यों? ताकि आप लोग नोट करें, आपके दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े, ठीक है ना। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स आर सच सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। मेटल पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, राइट फ्रॉम लिथियम से लेकर उधर नीचे पोलोनियम बिस्मिथ तक पूरे मेटल है। बिस्मिथ पोलोनियम तक बोले तो पीरियोडिक टेबल में एक ऐसी सीढ़ी बनती है, सीढ़ी इन द सेंस स्टेयर्स। इस स्टेयर्स के अंदर जितने भी क्या है एलिमेंट्स हैं वो पूरे मेटलॉइड है, और इस स्टेयर के जितने भी इधर है इंक्लूडिंग द इनर्ट गैस एलिमेंट्स एंड विथ वन हाइड्रोजन हियर, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। एंड बाकी के जितने भी हैं पूरे, बाकी के जितने भी रहते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट और ये जितने भी हैं, ये डी ब्लॉक वाले पूरे क्या है? मेटल है। पी ब्लॉक आधा मेटल है। एस ब्लॉक पूरा मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ के। एफ ब्लॉक पूरा मेटल है। समझ आया कि नहीं आया? ये मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मेटल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मेटल्स होते क्या है मैंने आपको बता दिया। क्या? ऐसी स्पीशी जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करे, दे आर नोन एज मेटल। सपोज करो एक मेटल है एम, अब इसको क्या बनाना है? इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दी तो क्या बन गई है? ये एक मेटल आयन बन गई, क्योंकि एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले तो मेटल होते हैं क्या? हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली हार्ड का मतलब क्या है? बहुत एकदम कठोर टाइप के होते हैं, जैसे आयरन। आयरन को आप पंच मारते हो तो क्या वो डिफॉर्म हो जाता है? क्या डिफॉर्म मतलब क्या? अपना शेप चेंज कर देता है? क्या नहीं करता ना। आपके घर में लोहे के गेट होंगे या स्टील के वो हैंडल पुल करने के होंगे, आप उनमें मार देते हो तो क्या उनके शेप चेंज हो जाते हैं? नहीं होते ना। स्क्रूज क्यों लोहे के बनते, स्टेनलेस स्टील के बनते, क्यों मेटल के बनते? क्योंकि उनको अपना शेप मेंटेन करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी तो उनका यूज है। तभी वो मेटल से बनते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स आर हार्ड। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैंने जनरली क्यों बोला? जनरली मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ मेटल से दे कैन बी कट विथ नाइफ। कुछ ऐसे भी मेटल है जो नाइफ से ऐसे दो भागों में कट किए जा सकते हैं। एग्जांपल सोडियम पोटाशियम, सीजियम बेरियम, सीजियम रुबिडियम, ठीक है। ये सब बहुत ही सॉफ्ट मेटेरियल के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या एक नाइफ से कट जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर का क्या मतलब है? बिजली बहाओ तो क्या बनेगी? बिजली उसमें फ्लो कर सकती है इजीली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देम, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर डक्टाइल। बाय डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ मेटल कैन बी और अ सब्सटेंस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ वायर। उसको खींचा जा सकता है एक वायर बनाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय वायर? वायर इज अ सिलेंडर जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और रेडियस बहुत कम होता है। समझ आएगी नहीं? अगर मैं आपसे कॉइन की डेफिनेशन पूछूं तो कॉइन क्या होता है? ऐसा सिलेंडर है कॉइन जिसकी रेडियस बहुत ज्यादा है उसकी हाइट से। समझ आया कि नहीं आया? भाई दोनों तो सिलेंडर है, पर अंतर कहां पे आया? सिलेंडर के रेडियस बहुत ज्यादा तो कॉइन बन गया, सिलेंडर का रेडियस उसकी हाइट से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, तो क्या वो एक वायर बन गया एकदम खींच के। समझ आया कि नहीं आया?
चलो, तो मेटल को खींच के वायर बनाया जा सकता है बहुत इजीली, दे कैन बी फॉर्म्ड इनटू वायर, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। क्या? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब है? मेलिएबल का मतलब होता है, मान लो मैंने एक लोहे की रॉड लाया, उसको पीटना चालू किया हैमर से, तो क्या हो जाएगी वो रॉड? ऐसे फ्लैट हो के एक ऐसी थिन शीट का फॉर्मेशन कर लेगी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं मेटल में चोट मारूं, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे वो बन जाएंगे थिन शीट। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। जनरली मेलिएबल कौन नहीं होता? मेलिएबल, पहली बात तो ये मेलिएबल नहीं होता मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डक्टाइल कौन नहीं होता? मर्क्यूरी, बिकॉज इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी 25 डिग्री पे लिक्विड है। लिक्विड है का मतलब क्या? जैसे पानी होता है ना, पानी वैसे ही होता है क्या? मर्क्यूरी। अब देखेंगे पांचवा, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्ट जर्मेनियम, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है ना। उसके बाद छठवा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब है? अगर इनमें मैं हीट दूंगा, एक एंड पे अगर मैं इसमें हीट दूं, तो दूसरे एंड तक क्या होगा? हीट ट्रांसफर होके जाएगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट है कैंडल और एल्यूमिनियम रॉड वाला, ठीक है, जिसमें वैक्स से चिपका देते नेल्स को, और एक साइड से गर्म करते तो पहला नेल गिरता है, फिर दूसरा नेल गिरता है, फिर थोड़ी देर में तीसरा नेल गिरता है, क्योंकि नेल वैक्स से चिपका हुआ होता है, तो वैक्स क्या होता है? पिघल जाता है और नेल गिर जाता है अपना। समझ में आया? दिस शोज द कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल्स। समझ में आया? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चौथा, सॉरी सेवेंथ, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। कैसे पता? अरे यार, तुम मेटल को पानी में डाल दो तो क्या मेटल तैरेगा नहीं क्या? मैं बोलूंगा तैरेगा। अब बोलोगे भैया कैसे तैरेगा? मैं बोलूंगा टाइटैनिक मेटल का बना था। टाइटैनिक बिल्कुल मेटल का बना था। भाई ये एक्चुअली में हाई डेंसिटी में किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पानी के रिस्पेक्ट में, अदर सब्सटेंसेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इनकी जो डेंसिटी होती है हाई होती है। तो पानी में क्यों तैरता है? इसलिए तैरता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आया कि नहीं? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स, और बॉयंट फोर्स ज्यादा तो क्या होगा? तैरेगा ना भाई पानी में। अगर आप हवा में ऐसे फ्लैट गिरो, फ्लैट, अगर आप एक हाइट से फ्लैट गिरो तो आपकी स्पीड कम रहेगी। क्यों? हवा का ड्रैग आपको लगेगा ऊपर, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। पर अगर आप एकदम ऐसे एक एरोडायनेमिक शेप ले गया, एकदम ऐसे सिकुड़ के गिरो, तो क्या होगा? आप बहुत तेजी से गिरेंगे, आपकी जो स्पीड रहेगी बहुत तेज रहेगी। समझ आएगी नहीं? तो जब भी आपने देखे होगे जो पैराग्लाइडिंग या पैराट्रूपिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पैराट्रूपर्स लोग हमेशा ऐसे कूदते, अपने दोनों हाथ ऐसे फैला लेते, दोनों पैर एक्सटेंड कर लेते, और एकदम ऐसे छाती के बल हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से पैराशूट का वायर खींचते हैं तो पैराशूट रिलीज होता है, ताकि उनकी पहले स्पीड क्या हो जाए? ग्रेजुअली थोड़ा कम। फिर नहीं तो पैराशूट अगर वो लोग एकदम हाई स्पीड में खोलेंगे तो उनकी बैकबोन टूट जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? ये रियल एग्जांपल है किसका? बॉयंसी का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, क्योंकि हवा भी क्या है? फ्लूइड है। बॉयंसी हवा में भी लगती है, लिक्विड्स में भी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है एट, मेटल्स आर मेटल्स आर जनरली सिल्वर इन कलर एक्सेप्ट कॉपर। एक ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई है ग्रेइश इन कलर, कहाँ? एस चांद में। क्या? मेटल्स आर जनरली व्हाइट या ग्रेइश इन कलर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एस चांद में दी है, पर ये लिखना मत। फिर एक चीज लिख सकते हो, मेटल्स हैव जनरली हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? 100 डिग्री पे पानी उबलता है, ठीक है, 200 डिग्री पे कुछ और उबलेगा, 300 पे कुछ और। मेटल कहाँ उबलना चालू होते हैं? मेटल तो भाई छोड़ दो, पहले तो मेटल पिघलते ही नहीं है। टंगस्टन का टेम्परेचर कितना है मेल्टिंग पॉइंट? 2000, नहीं 3000 कुछ है, पता नहीं, उसका इतना ही है मेल्टिंग पॉइंट, 2000 डिग्री सेल्सियस। बहुत होता है। अगर आपको सुनने में लग रहा होगा कि 2000 क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अभी टेम्परेचर आपके सामने होगा अपने अपने एरिया का। अगर टेम्परेचर बेटा 5 डिग्री सेल्सियस चला जाए, 5, अभी ठंड का टाइम है तो 13-14 होगा टेम्परेचर आपके एरिया में, बस 10 डिग्री से गिर जाए तो आपको मालूम चल जाएगा टेम्परेचर की अहमियत क्या है। या गर्मी में टेम्परेचर 35 डिग्री से 40-42 चले जाए, 60 डिग्री उधर बढ़ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई। 2000 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। बाकी उससे तो ज्यादा ही होता है। एक्सेप्ट क्या है इसमें? एक्सेप्शन जर्मेनियम एंड मर्क्यूरी, बिकॉज दे आर लिक्विड एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जर्मेनियम 35 डिग्री पे पिघल जाता है। चलो, तो ये सारी प्रॉपर्टी थी किसकी? मेटल्स की, ठीक है। दे आर जनरली सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक और लिख सकते हैं, दे आर ऑल सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। उनकी जो स्टेट होती है सॉलिड होती है, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है ना। मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है जी, एटॉमिक नंबर 80। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रो अर्जेंटम, मतलब लिक्विड सिल्वर।
क्योंकि एकदम लिक्विड सिल्वर जैसे दिखता है, ऐसा लगता है कि चांदी को पिघला दिया गया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिक्विड सिल्वर एंड इट्स नेम इज हाइड्रो अर्जेंटम बिकॉज अर्जेंटम स्टैंड्स फॉर सिल्वर। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ सिल्वर इज एजी। समझ आया कि नहीं आया? एजी स्टैंड्स फॉर सिल्वर अर्जेंटम एंड मर्क्यूरी स्टैंड्स फॉर एजी। समझ आया कि नहीं आया? चलो आगे चले। तो ये थी पूरी मेटल्स की प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि मेटल कैसे क्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन नॉन मेटल्स पे। देखो भाई, नॉन मेटल भाई सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, सब कुछ है। ठीक है ना? अब देखो मैं आपको नॉन मेटल की बात बताता हूँ। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट वन दैट इज ब्रोमीन दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है, मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्या है? मर्क्यूरी। और अगर मैं पूछूं कि नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको बोलेंगे कि आप ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है, क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा ग्रुप जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मौजूद है, तीनों टाइप के एलिमेंट मौजूद है, वो ग्रुप होता है 17th ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन आता है गैस, फ्लोरीन आता है गैस, येलोइश कलर की होती है। फिर ब्रोमीन आती है लिक्विड, फिर उसके बाद आयोडीन आता है सॉलिड। ये दो गैस थे, ये लिक्विड हो गई, ये सॉलिड हो गई। समझ आया कि नहीं आया? तो 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। समझ आ गया? चलो, मैंने मेटल की एक प्रॉपर्टी छोड़ दिया था, दे आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या? उनमें एक चमक होती है खुद की। ये मेटल की प्रॉपर्टी में एक एड ऑन करो, 8 हो गई थी, 9वीं है, दे आर लस्टरस। मतलब उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग होती है। शाइनिंग बोले तो, अब आप बोलोगे भैया हमारी स्कूल की बेंच है तो लोहे की चमकती नहीं। बेटा, जब तुम उस पर स्केल से ऐसा स्क्रैच मारते हो तब पहले ना वो चमकती ही रही होंगी। जब पहले वो नया नया बेंचों का जब पेंट निकालो आप, तो चमकती ही है बेंचें, अगर लोहे की बनी है तो। ठीक है ना? जब नए नए घर में वो लगते हैं, ये क्या नाम से, हैंडल वगैरह लगते हैं दरवाजों में, गेट्स में, चमकते हैं वो। क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है लस्टरस। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड है इसकी मेटल की 10th प्रॉपर्टी होती है सोनोरोसिटी या सोनोरस। मेटल सा सोनोरस का मतलब क्या है? टंग की आवाज आती है उनसे, अगर आप उनमें ऐसे मारेंगे तो एकदम अच्छी सी आवाज करेंगे वो लोग। ठीक है ना? आजकल वो एक रील बहुत वायरल होती है, कौन सी वाली? ASMR वाली रीलें, जिनको देख के सेटिस्फाइंग वाली रीलें जो रहती हैं, उसमें ऐसी साउंड आते रहता है कुछ भी, और वो लोग ऐसे ही कुछ भी चलते रहता है उसमें। समझ आएगी नहीं? वो जापानी वाली रील बहुत फेमस होती है जिसमें वो एक ऐसे छोटा सा एक वो रहता है, क्या नाम से, कटोरा टाइप का, उसमें व्हाइट कलर के पहले कुछ चौक को पहले वो करते हैं, पहले समतल करेंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पीस करके उसमें डालते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने देखे होंगे उसमें, और वो पीछे एकदम साउंड बजता रहता है। लोगों को समझ में नहीं आता हम क्यों देख रहे हैं, पर देखते हैं लोग। ठीक है ना? तो सोनोरोसिटी वही है, वो जो टंग करके आवाज आती है वही। चलो, अब आते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में। किसकी? नॉन मेटल। सबसे पहला तो नॉन मेटल्स आर क्या होता है? पहला, नॉन मेटल्स आर जो मेलिएबिलिटी की अपोजिट प्रॉपर्टी है, वो होती है क्या? वो होती है, देखो, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि हथौड़ा मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हथौड़ा मार के कोई चीज पाउडर बन जाती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप कमेंट करना। ठीक है ना? मैं लास्ट में बताऊंगा इसको। दूसरी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है क्या? सबसे पहले तो इनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है ना? नॉन डक्टाइल या दे आर नॉट डक्टाइल। ठीक है ना? इसके बाद तीसरा, नॉन मेटल्स कैन बी इन गैसेस एंड सॉलिड एक्सेप्ट फॉर ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कहां गया ये? उसके बाद दे आर नॉन लस्टरस, दे डोंट हैव देयर ओन शाइनिंग, नॉट लस्टरस एक्सेप्ट दो चीजें। लस्टरस होते कौन कौन? एक्सेप्ट आयोडीन और एक डायमंड जो कि एलोट्रॉपिक इसका कार्बन का। ये दो चीज हैं जिनमें खुद की शाइनिंग होती है। आयोडीन के क्रिस्टल्स में अपनी एक शाइनिंग होती है। ठीक है ना भाई? पांचवा क्या? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करोगे सल्फर को, जैन हो जाएगा वो। ठीक है ना? फिर उसके बाद छठवा क्या? नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स, वो कैन इजी पाउडर फॉर्म में होते हैं। पाउडर फॉर्म में बोले तो दे आर नॉट सॉलिड्स। समझ में आएगी नहीं? वो तो मैंने कवर कर लिया। कहाँ गया? गैसेज एंड
सॉलिड्स में कवर कर लिया। उसके बाद दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, साथ में ही लिख दे रहा हूं, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं 7वें नंबर की, जो नॉन मेटल्स होते हैं भाई वो क्या करते हैं, वो दे आर वेरी लेस इन नंबर। लेस इन नंबर मतलब मैं नंबर्स के टर्म्स में बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में बहुत कम संख्या में मौजूद है। समझ आया कि नहीं आया? पर जितने भी नॉन मेटल है देखना, एक हाइड्रोजन होता है जो गैस होती है, बाकी लिक्विड में ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन सॉलिड में मिलेगा, बाकी सारे जितने भी हैं वो सब गैस है। आयोडीन के अलावा कोई और सॉलिड है? सल्फर भी सॉलिड है। ठीक है, तो एक पॉइंट छोड़ दो इसको। अपन लोग एक पॉइंट ये लिख सकते, दे आर नॉट सोनोरस। इनको मारो तो टंग की आवाज नहीं आती, दे आर नॉट सोनोरस। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट अपन और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या नॉन मेटल का क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, मेटल्स के जो पॉइंट है ना ये उनके रिवर्स चलते हैं। वैसे अपने में और बहुत पॉइंट हो गए, ठीक है ना। चलो, तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है नॉन मेटल के लिए। वैसे भी ये सब आता नहीं है तुमको, क्या आएगा मालूम, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी आएगी। तुमको ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो बोलेगा राइट फोर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट आर दीज वर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि ये बाहर का इनका अपीयरेंस कैसा है। एक है कि दे कैन बी इन एनी कलर्स। ठीक है, वो मैंने ग्रे कलर वाला था ना, तो एक पॉइंट से आप एनी कलर में डाल सकते हो। सल्फर येलो होता है, क्लोरीन येलो कलर की गैस होती है, और जो ब्रोमीन है वो डार्क ब्राउन फ्यूम्स होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जो फ्लोरीन होती है वो पता नहीं कैसी होती है, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेती है। आयोडीन के एकदम डार्क और डार्क ब्राउन क्रिस्टल होते हैं आयोडीन के, ठीक है ना, पर्पल टाइप के क्रिस्टल होते हैं। तो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो नॉन मेटल है उनका डिफाइंड कलर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद दे जनरली अकर इन गैसियस स्टेट। एक आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो। जनरली अकर का क्यों मतलब है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, उसके बाद फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो और वो जितना भी पूरा जो इनर्ट गैस का ग्रुप है पूरा गैस है, तो दे आर जनरली इन गैसियस स्टेट आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक जो प्रॉपर्टी है जो हथौड़ा मार के पाउडर बना दे, क्या होता है वो, हथौड़ा मारे पाउडर बन जाए, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ब्रिटल। क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब है, हथौड़ा मारो पाउडर बन जाए। कार्बन में हथौड़ा मारना पाउडर बन जाएगा। सल्फर, हिंदी में गंधक बोलते हैं सल्फर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई जितनी भी चीजें हैं जिससे थोड़ी सी गंध आ रही है, जैसे लहसुन ले लो, प्याज ले लो, ठीक है, प्याज मतलब अनियन, ठीक है, कांदा बोलते हैं कुछ कुछ जगह में, और चंदन, ये सब के अंदर सल्फर होता है। सल्फर येलो कलर का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो ये थे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। ये 9 10 है नहीं है ना भाई, ये मेटल की थी 9 और 10। ठीक है, चलो, तो अब देखने वाले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की हम लोग देख के आज खत्म कर देंगे। उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे बॉन्ड। समझ आया कि नहीं आया? देखो, अब पढ़ने वाले हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहले तो जो मेटल रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या होता है। अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा। ठीक है, ये Fe2O3 कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना। अब सपोज करिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं, क्यों, हम पुराने चैप्टर में एसिड बेसिस सॉल्ट्स में सब पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, ये सब टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगर जिंक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO। अच्छा, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, क्यों, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हमने कौन से चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़े थे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है ना। अब देखिए, ये बन गए, ये रूल को याद रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, मेटल से। समझ आया कि नहीं आया? मैंने आपको एक चीज बोला था क्या, कि केमिस्ट्री में एक टाइम ऐसा आएगा कि सिलेबस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो वही टाइम है, अभी सिलेबस रिपीट करेगा तो आपको लगेगा कि हमने तो पहले पढ़ चुके हैं। अब ध्यान समझिए, मेटल ऑक्साइड्स आप समझ गए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्या, मेटल ऑक्साइड्स के बाद मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन है। अब ध्यान समझिए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं,
क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या पहले सपोज करो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सपोज करिए कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसमें H2O डाल दिए, क्या बन गया, ये था क्विक लाइम, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CH होल्ड ट्वाइस, ये क्या स्लेक्ट लाइम। समझ आएगा नहीं यार, लास्ट लेक्चर देख लीजिए सॉल्ट्स वाला, उसमें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज स्लेक्ट लाइम। अब देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, वो अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO होल्ड ट्वाइस विच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एंटा एसिड के जैसे काम आता है, अगर अपन खा लेंगे इसको एसिडिटी होने पे तो अपनी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। समझ आएगी नहीं आया, पीएच क्या है, 10 है इसका पीएच। नेक्स्ट है, अगर मैं इसमें सोडियम ऑक्साइड की बात करूं Na2O की, तो क्या बनेगा, ये NaOH बन जाएगा, कॉस्टिक सोडा। क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, कॉस्टिक सोडा। 2 लगा देंगे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो रिएक्शन, रुको यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये वो है, हाँ नहीं तो रिएक्शन तो बैलेंस है ना। देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। समझ में आया, ऐसे सेम टू सेम K2O में जब क्या करेंगे H2O डालेंगे तो क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है थी क्या, व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन अपनी हो चुकी है, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में पढ़ा रहा हूं। अब देखेंगे अगली रिएक्शन क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एसिड्स के साथ हमने पढ़े थे एसिड बेस चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़े थे व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन सॉल्ट एंड H2O इज फॉर्म्ड। समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो क्या, जो मेटल ऑक्साइड है, क्या मेटल ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, पहले तो एसिड्स के साथ करवा लो, ठीक है ना, एसिड्स के साथ करवा लो। तो व्हेन मेटल ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एसिड्स देन व्हाट इज फॉर्म्ड, देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड H2O इज फॉर्म्ड बिकॉज द मेटल ऑक्साइड एक्ट्स एज बेस। मैंने आपको पढ़ाया था द बेसिक प्रॉपर्टी अराइजेस फ्रॉम द मेटल्स ओनली। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान समझना, मेटल ऑक्साइड से सपोज करो मेटल ऑक्साइड में एग्जांपल लेते हैं Na2O का, सोडियम ऑक्साइड का, इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बनेगा NaCl। ठीक है, NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, इजी रिएक्शन। नेक्स्ट K2O के साथ मैंने रिएक्शन करवाया HCl की, तो क्या बनेगा, ये बनेगा KCl प्लस H2O बनेगा। फिर उसके बाद मैंने रिएक्शन करवाया कैल्शियम ऑक्साइड की, किसके साथ, HCl के साथ। ये चलो एसिड बदलते H2SO4 बनाते हैं इसको, तो क्या बनेगा, ये बनाएगा H2O प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4। CaSO4 का कमेंट करके बता देना क्या होता है, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट मैं आपको बता दूं क्या होता है, कि जो ड्राई कैल्शियम सल्फेट होता है उसको बोलते हैं क्या, डेड बर्न प्लास्टर। वे 2H2O जिसके साथ होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, उसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में हो चुका है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो गई है, 1 2 3। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं H2SO4 के साथ या HCl के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम है, प्लस H2O रिलीज होता है, वाटर रिलीज होगा एज ए बाय प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। समझ आया कि नहीं आया। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज थी किसकी थी, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड्स की प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। अब हम देखने वाले मेटल प्लस एसिड की प्रॉपर्टी, वैसे आप देख चुके हैं बट फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेटल प्लस एसिड, क्या मेटल प्लस एसिड, यहाँ पे मैं ऑक्साइड मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे H2O में सिर्फ ऑक्सीजन मिटा दे रहा हूँ, तो क्या हाइड्रोजन गैस बन गई है, ठीक है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं, अभी कल परसों के लेक्चर में ही हुआ है, ठीक है ना। मैं आई बटन में वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेटल देखिए, क्या सपोज करिए Mg, इसमें मैंने HCl डाल दिया, क्या रिलीज होगा MgCl2, क्या रिलीज होगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है। उसके बाद कैल्शियम में मैं अगर 2HCl डाल दूं तो क्या रिलीज होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब सपोज करिए सोडियम है, सोडियम में मैं क्या डाल दूं, H2SO4 डाल दूं तो क्या रिलीज होगा Na2SO4, यहाँ पे 2 सोडियम आएगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये सब क्या है, ये सब भाई प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे, पुराने चैप्टरों का रिवीजन करिए, आपको मालूम चलेगा ये सब कैसी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरी है रिडॉक्स रिएक्शन है, चौथी उसके बाद ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है, पांचवी ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है। समझ आया कि नहीं आया। ये है क्या, मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा झोल आता है, क्या, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सपोज करिए क्या है ना, इसमें देखो सारे मेटल्स अलग अलग रिएक्शन देते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। कैसे, मैं बताता हूँ। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहूंगा अपनी,
रिएक्टिविटी सीरीज, आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखे थे क्या? सबसे पहले आता है पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है लेड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है सिल्वर, उसके बाद आता है गोल्ड। समझ आया कि नहीं आया? ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्यों पढ़ाया? ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन दे देते हैं। ये जो थोड़े से जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। समझ आया? ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। ये जो थोड़े लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं। स्टीम, स्टीम बोले तो वेपर वाले वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन दे देते हैं। और ये जो नीचे वाले होते हैं भाई कोई रिएक्शन नहीं देते, चाहे कोल्ड वाटर चाहे स्टीम वाला वाटर है ना, कैसा भी वाटर है रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो अपन एक एक करके रिएक्शन को समझेंगे। मैंने क्या बोला? हाईली रिएक्टिव मेटल दे कैन गिव रिएक्शन विद कोल्ड वाटर आल्सो, the moderately reactive metal can give the reaction with hot water also, and the elements which are present in low order in bottom of the reactivity series they can only give chemical reaction with steamed water or water with high kinetic energy। समझ आया कि नहीं आया? चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, सपोज कर रहा हूं मैं ये कि आप लिख रहे होंगे। ठीक है, लिखना जरूर अपनी कॉपी वॉपी में, पॉज कर लेना, लिख लेना। अब देखा, ध्यान समझो, सोडियम है, इसमें मैंने पानी डाला तो क्या बन जाएगा? ये पहले बनेगा Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनेगा प्लस सॉल्ट, हाँ ये सॉल्ट भी सही है, सॉल्ट SaLt प्लस क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? फिर यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है ये वहीं की वहीं जल जाएगी, और ये जो Na2O है फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, विच इज अ बेस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम ऑक्साइड होता है क्या? सोडा ऐश। समझ आया कि नहीं आया? ध्यान समझेंगे आगे। उसके बाद क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम का मैं नहीं ले रहा अभी, देखो सोडियम मैंने लिख दिया हूँ। अब देखो आगे क्या? कैल्शियम, कैल्शियम ने रिएक्ट किया किसके साथ? हॉट वाटर के साथ, तो क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा पहले। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन भी क्या होती है? विग्रस होती है, जिसके कारण कैल्शियम ऑक्साइड तुरंत पानी में रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, विच इज नोन एज क्या? स्लेगेड लाइम या स्लेग लाइम बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन भी सेम टू सेम यही होती है, पहले वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देगा। उसके बाद एक लो रिएक्टिव वाला मेटल लेके देखते हैं, आयरन ऑक्साइड सपोज करिए, सॉरी आयरन। आयरन में मैं वाटर डाल दूंगा तो क्या बनेगा? कैसा वाला वाटर डालूंगा? स्टीम वाला वाटर, मतलब वाटर विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी थी क्या? व्हेन मेटल रिएक्ट विथ H2O, दैट इज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। समझ आएगी नहीं? इसको अब बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? 3 वाटर है, यहाँ पे 3 लगा दो तो 3 2 6, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गई बैलेंस। समझ आया कि नहीं आया? बैलेंसिंग आपको करना है, इसके नीचे नाम आपको लिखना है। ठीक है ना, यू शुड नो द नेम ऑफ द ईच केमिकल कंपाउंड यू आर राइटिंग इन योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नाम नहीं आता तो मत लिखना, क्योंकि बिना नेमिंग के आपको नंबर नहीं मिलने वाले बोर्ड्स के अंदर। समझ आया कि नहीं आया? चलो, तो अभी हम लोग देखने वाले मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ। अब ध्यान समझिए, मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस। क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, सबको मालूम है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो हाईली रिएक्टिव गैस होती है, और जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन देती है तो क्लोरीन के सॉल्ट्स फॉर्म करती है। ठीक है ना, तो मेटल प्लस क्लोरीन गिव क्लोरीन सॉल्ट ऑफ एनी मेटल प्लस H2O, सॉरी H2O नहीं, कुछ नहीं रिलीज होगा। ठीक है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कैल्शियम में जब क्लोरीन डाल दो तो क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व्ड। फिर उसके बाद जब इसमें क्या डाल दो? मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन डाल दो तो क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। जब आप इसको क्या सोडियम में डाल दो तो क्या बना लेगा? ये NaCl बना लेगा। क्या ये NaCl खाने लायक है? नहीं है खाने लायक। क्यों भाई? हम लोग रिफाइंड वाला NaCl खाते हैं, याद रखना। ठीक है, हम लोग ऐसे ही उठा के लैब से नहीं खा लेते, इसलिए दिस NaCl विल बी नॉट फिट फॉर ईटिंग पर्पस। समझ में आएगी नहीं आया? उसके बाद मान ले पोटेशियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? KCl3, सॉरी KCl। फिर एल्यूमिनियम के साथ अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? AlCl3। यहाँ पे क्या बना लूंगा? 2, यहाँ पे क्या बना लूंगा? 2, ये क्या आ जाएगा? 3। समझ आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन है किसकी? मेटल की क्लोरीन गैस के साथ, और ये सब क्या है? क्लोरीन सॉल्ट्स ऑफ मेटल। समझ आया कि नहीं? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और
एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत आराम से कंसेप्ट पढ़ाता हूँ एक्वारीजिया का। ठीक है, क्या होता है एक्वारीजिया, ध्यान दीजिए। देखो भाई लोग, अब मैंने आपको पढ़ाया हूं, अब मैंने स्लो पेस इसलिए किया क्योंकि भाई ये सब आप पढ़ चुके थे। ठीक है, अब मेरा पेस इसलिए स्लो है क्योंकि आपने एक्वारीजिया नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलो एक्वारीजिया क्या होता है ध्यान से समझना। एक्वारीजिया मतलब एक ऐसा लिक्विड होता है, क्या, एक ऐसा लिक्विड होता है जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। क्या बोल रहा हूं मैं, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड इट इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स इन 1:3 प्रपोर्शन, 1:3 क्वांटिटी में ये दो एसिड्स का मिश्रण होता है। वो दो एसिड क्या होते हैं, वन क्वांटिटी में HNO3 होता है दैट इज नाइट्रिक एसिड, और 3 क्वांटिटी में HCl होता है। समझ आया कि नहीं आया? दिस HNO3 इज नोन एज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड दिस 3 पार्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये देखो इसका काम क्या होता है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, और एक पीले कलर का दिखता है, येलोइश टाइप का सॉल्यूशन होता है, दो एसिड्स का एसिडिक इन नेचर होता है। समझ आया कि नहीं आया? अब मैं आपने सुने होगे कि गोल्ड साफ कराने नहीं ले जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका, ध्यान समझिए। अगर आप गोल्ड साफ करवाने लेकर जाते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि आपके जो गोल्ड की जो अपर लेयर है ना वो उतर जाएगी, और आपका गोल्ड जो है, मान लीजिए आप 100 ग्राम गोल्ड अगर साफ करवाने लेकर गए थे तो आपका 100 ग्राम नहीं सिर्फ 99 ग्राम बचेगा, जो कि बहुत कम होता है। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड की भी तो बहुत कीमत होगी ना भाई। तो यही चीज होती है, इसलिए बोलते हैं जो तो थोड़े घर में जो एक्सपीरियंस होती है कि आप गोल्ड को साफ करवाने मत लेकर जाइए। क्यों, वो आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को क्या करेंगे, डिप करके निकाल देंगे, आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ, पर वो जो सबसे ऊपर की लेयर है गोल्ड की वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा सोना कम हो जाएगा उससे। ठीक है, एक्वारीजिया इज अ वेरी रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स दैट इज HNO3 which is known as nitric acid and hydrochloric acid in 1:3 part, that is 1 part of nitric acid and 3 part of HCl that is hydrochloric acid। समझे कि नहीं समझे? चलो, ये था एक्वारीजिया के बारे में कंसेप्ट। अब यहाँ पे खत्म होती है मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने वाले क्या, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो भाई देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा है नहीं। समझ आया कि नहीं आया? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ज्यादा है नहीं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्शन देते नहीं। ठीक है, इनको वाटर में रिएक्ट करवा दो रिएक्ट नहीं करते हैं, सल्फर को वाटर में रिएक्ट करवा दो नहीं करेगा, और अगर सल्फर को ऑक्सीजन में करवा दो तो ये क्या सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेगा। ठीक है, फिर क्या, फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने ऑक्सीजन उधर 5, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने सल्फर 2। तो एक काम करो, पूरी रिएक्शन को क्या कर दो, डबल कर दो, तो 2 2 जा 4, या एक काम करो इसको डबल मत करो, इसको डबल कर दो, तो कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6 7 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सल्फर ऑक्साइड की रिएक्शन है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। अब इसके जो ऑक्साइड्स हैं ये पानी में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, SO2 रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड, इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। और SO3 की जब वाटर में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो जब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते तो एसिड्स का फॉर्मेशन कर लेते। समझ आया कि नहीं आया? देखिए जो नॉन मेटल की रिएक्शन है क्या क्या है, ध्यान समझिए, मैं एक ही में पूरा कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक ही स्लाइड में, मतलब एक ही बार बोर्ड में लिख के मैं कवर कर दूंगा। ऑक्सीजन के साथ आपने देख लिया, ऑक्सीजन के साथ और भी रिएक्शन होती है। कार्बन को जब मैं ऑक्सीजन में रिएक्ट कराऊं तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन को जब मैं ऑक्सीजन में रिएक्ट कराऊं तो H2O बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन है क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने वाली। ठीक है, अब देखेंगे क्लोरीन वाली क्या क्या है। अगर मैं हाइड्रोजन को क्लोरीन में रिएक्शन करवा दूं तो एक बहुत खतरनाक एसिड बनने वाला है जिसका नाम HCl है। समझ आया कि नहीं? जब मैं फॉस्फोरस को क्लोरीन में रिएक्ट करवा दूं तो PCl3 बन जाएगा। ठीक है, PCl3 बोले तो 3 3, PCl3 तो बोले 2 2, सॉरी 2 3 या 6 3, और ये 2। समझ आया कि नहीं आया? कहीं भी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 भी बन सकता है भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, ये दोनों कंपाउंड बना सकता है कौन, फॉस्फोरस। ठीक है ना, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्शन नहीं देता। समझ आया कि नहीं आया?
अब देखो मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ा दूं, सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक गैस का फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो H2S गैस होती है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड दिस स्मेल्स लाइक रोटन एग। क्या बोल रहा हूं मैं? दिस गैस स्मेल्स लाइक रोटन एग, मतलब सड़े हुए अंडे के जैसे बदबू करती है, इसको कहीं पे लिख लेना, ये टेस्ट वगैरह में भी होती है, ठीक है ना? कि a gas is evolved which smells like a rotten egg, so tell the name of the gas, तो क्या होगी? H2S, that is हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है ना? अब देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ ली। आज हमने मेटल के बारे में पढ़े, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी सीरीज, और हमने देखे कि किस बेस पे रिएक्शंस देते कौन कौन, नॉन मेटल और मेटल। अगले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्या? बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना? आपका होमवर्क क्या? आपका होमवर्क है कि मेटल एंड नॉन मेटल में आप डिफरेंस खुद से लिखेंगे, ठीक है ना, ये इस लेक्चर के बाद। तो आज के लिए इतना ही भाई लोग, ये पार्ट 1 मेटल एंड नॉन मेटल का खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।